नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे सामने श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत ही अहम श्लोक है। जी। अध्याय 2 श्लोक 40। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं, कुछ सवाल जवाब और विश्लेषण भी है। हाँ। तो चलिए कोशिश करते हैं श्लोक की गहराइयों को समझने की। जी। ये हमें कर्म, प्रयास और भय से मुक्ति के बारे में क्या सिखाता है, बिल्कुल। इस पर बात करते हैं। जी। ये श्लोक तो वाकई गीता के व्यावहारिक दर्शन का एक, आप कह सकती हैं कि एक बहुत शानदार उदाहरण है। हाँ। कर्म योग के रास्ते पर जो लोग चलते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी गारंटी की तरह है, मतलब आश्वासन। अच्छा। श्लोक कुछ इस तरह है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 40। जी। इसका मोटा मोटा अर्थ है कि इस रास्ते पर यानी धर्म के रास्ते पर शुरू किए गए प्रयास का नाश नहीं होता, बिल्कुल। कोई उल्टा नतीजा नहीं निकलता। हाँ। और इसका थोड़ा सा भी अभ्यास मुझे बड़े भारी भय से बचाता है। तो इसमें जो पहली बात है, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति, मतलब प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ये तो अपने आप में कितनी बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। आप सोचिए ना, दुनिया के कामों में तो अक्सर ऐसा होता है। हाँ, होता है। हम कोई काम शुरू करते हैं, मान लीजिए वो अधूरा रह गया तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है ना? जैसे कोई मकान बना रहा हो, आधा रह गया तो। हाँ बिल्कुल। हाँ। अधूरा बना मकान किस काम का। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि धर्म के मार्ग पर, मतलब सही कर्म या आध्यात्मिक अभ्यास के रास्ते पर अगर आपने एक छोटा सा कदम भी बढ़ाया है तो वो कभी जाया नहीं होता। अच्छा। उसका असर बना रहता है, चाहे वो प्रयास बाद में पूरा हुआ हो या न हुआ हो। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आध्यात्मिक निवेश की सुरक्षा है, वो कभी डूबता नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। और फिर कहा गया प्रत्यवायो न विद्यते, कोई विपरीत परिणाम या हानि नहीं होती। जी। ये कैसे संभव है? मतलब क्या इस रास्ते पे चलने में कोई मुश्किलें ही नहीं आती? नहीं, देखिए, प्रत्यवाय का मतलब सिर्फ मुश्किलों से नहीं है। इसका गहरा अर्थ है किसी क्रिया का नकारात्मक या अनपेक्षित बुरा परिणाम। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई दवा है, वो फायदा करने की जगह नुकसान कर दे, वो हुआ प्रत्यवाय। समझ गया। तो ये श्लोक आश्वासन देता है कि धर्म के मार्ग पर चलने का कोई ऐसा साइड इफेक्ट या कोई आध्यात्मिक नुकसान नहीं होता। अगर आप सही नियत से, सही समझ से कर्म कर रहे हैं तो हो सकता है आपको तुरंत वो फल ना मिले जो आप चाह रहे थे, या आप बीच में रुक भी जाएं, लेकिन उस प्रयास का कोई नकारात्मक नतीजा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। अच्छा। ये उस रास्ते की पवित्रता और सुरक्षा को दिखाता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। लेकिन जो ऐसा मुझे सबसे ज्यादा खींचता है वो है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। हाँ। यानी इस धर्म का जरा सा भी अभ्यास। हाँ। क्या वाकई, मतलब थोड़ा सा प्रयास काफी है? हाँ, और यही तो इस श्लोक की खूबसूरती है ना? बिल्कुल। ये उन लोगों को बहुत हिम्मत देता है जो सोचते हैं कि भाई आध्यात्मिक मार्ग तो बहुत कठिन है, या हम इसके लायक नहीं हैं, या हमें बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। सही बात है, कई लोग ऐसा सोचते हैं। गीता कहती है नहीं, अगर आपकी दिशा सही है, आपकी नीयत साफ है, तो थोड़ा सा भी किया गया धर्म का पालन, अब वो चाहे अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना हो या किसी अच्छे सिद्धांत पर चलना हो, वो बहुत मायने रखता है। यहाँ क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी और डायरेक्शन महत्वपूर्ण है। और ये थोड़ा सा प्रयास भी त्रायते महतो भयात, बड़े भारी भय से बचाता है। जी। ये महान भय क्या है? जी। क्या ये सिर्फ मौत का डर है? हाँ। या कुछ और? ये बहुत गहरा सवाल है। जो हमारे स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये महान भय सिर्फ शारीरिक मृत्यु के डर तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये संसार चक्र का भय है, मतलब बार बार जन्म लेने और मरने का जो चक्र है उसका डर। ये कर्मों के बंधन में फंसने का डर है, दुखों का डर है, जीवन की अनिश्चितताओं का डर है, अस्तित्व के संकटों का डर, और शायद सबसे बढ़कर ये आध्यात्मिक अज्ञानता का भय है। धर्म का अभ्यास, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति को इस गहरे, इस अस्तित्व से जुड़े भय से निकलने का रास्ता दिखाता है। वो आत्मा को मजबूत करता है, जीवन को एक स्थिरता देता है। तो फिर यहाँ धर्म का मतलब क्या लेना ज्यादा सही रहेगा? क्या सिर्फ कर्तव्य या नैतिकता, ये कुछ और भी? देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट में धर्म का अर्थ काफी व्यापक है, लेकिन मुख्य रूप से ये उन कर्मों की ओर इशारा कर रहा है जो व्यक्ति के स्वभाव और उसकी स्थिति के अनुसार उसके लिए उचित है, जिसे स्वधर्म भी कहते हैं। स्वधर्म, हाँ। और साथ ही वो कर्म जो नैतिक सिद्धांतों के अनुसार हों।
इसमें सबसे जरूरी बात है निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना। अच्छा, तो ये निष्काम कर्मयोग से सीधे जुड़ता है बिल्कुल सही। कि अगर फल की चिंता छोड़ दें तो प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता और कोई नुकसान भी नहीं होता, और शायद यही चीज भय से मुक्ति दिलाती है। हाँ बिल्कुल, जब आप फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो फिर असफलता का डर या परिणाम मन मुताबिक नहीं होगा, ये सब अपने आप खत्म हो जाता है ना। हाँ, बात तो सही है। और यही महान भय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये श्लोक इसी निष्काम भावना से किए गए धर्म पालन की महिमा बता रहा है। ये एक तरह की गारंटी है कि सही दिशा में उठाया गया आपका कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आपको सुरक्षित रखेगा और आपको आगे ही बढ़ाएगा। वो प्रयास आपके आध्यात्मिक खाते में हमेशा जमा रहेगा, कभी माइनस नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये श्लोक कर्मयोग के रास्ते पर चलने वाले के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, एक आश्वासन है। जी बिल्कुल। ये कहता है, डरो मत, तुम्हारा अच्छा प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा, इसका कोई बुरा नतीजा नहीं निकलेगा, और थोड़ी सी कोशिश भी तुम्हें सबसे गहरे डरों से बचा सकती है। हाँ, ये सचमुच बहुत गहरा और बहुत ही उम्मीद देने वाला आश्वासन है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर धर्म का जरा सा पालन भी इतने बड़े भय से बचा सकता है और वो प्रयास कभी नष्ट नहीं होता, तो फिर आज ही ऐसा कौन सा छोटा सा कदम उठाया जा सकता है अपने अपने जीवन में। बिल्कुल। ये एक विचारणीय प्रश्न है।